डिवाइसेस, मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट्स, कुछ हेडिंग वगैरह लिखी होगी आपने। तो सेमीकंडक्टर कौन से एटम से बनते हैं? एनीवन? सेमीकंडक्टर जनरली कौन से एटम से? 14th ग्रुप वाले एटम से। कार्बन? कार्बन क्यों नहीं? कार्बन क्यों नहीं? कार्बन की कोवेलेंट बॉन्ड हद से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। हमें ऐसी बॉन्ड्स चाहिए जो ना ज्यादा स्ट्रांग हो ना ज्यादा वीक हो। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेकंड ऑर्बिट में है। सेकंड ऑर्बिट में होने की वजह से क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, साइज स्मॉल, ज्यादा एनर्जी वगैरह लगती है, इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ट चॉइस हैं। इसके नीचे वाले क्यों नहीं? एग्जैक्टली फिर हमारे पास बैंड आता है। एनीवन? व्हाट इज एनर्जी बैंड? एनर्जी बैंड, ऑल द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव। एक इलेक्ट्रॉन जितनी भी एनर्जी रख सकता है, सबके कॉम्बिनेशन को कंबाइनली क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड दो टाइप के थे, कौन कौन से? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दो टाइप के होते हैं। ठीक। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स कौन से एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड? मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप बहुत कम हो या ओवरलैप कर रहे हो। ठीक है, फिर एनर्जी बैंड गैप कितना होना चाहिए इंसुलेटर्स के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा। आई होप ये डेटा आप लिख चुके होंगे। और उसके लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, मेटल्स की डिक्रीज करती है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मेटल्स का उल्टा है, याद रह जाएगा। फिर इसमें था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो सबसे पहले दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं। इंट्रिंसिक वो एलिमेंट्स जो सिर्फ 14th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, प्योर एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें हो या तो सिर्फ 14th के ही हो, कार्बन सिलिकॉन दोनों के मिक्सचर भी चल जाएंगे, सॉरी सिलिकॉन और जर्मेनियम के, याद है? ठीक। फिर होल क्या है बच्चों? होल, HOLE, होल। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को क्या कहते हैं? होल्स। ये इलेक्ट्रॉन से अपोजिट बिहेवियर रखते हैं। तो यहां पे आपके पास कुछ फॉर्मूले वगैरह आ जाते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूजफुल थे, यहां भी आएंगे। तो एक बार कुछ रिवीजन के लिए फॉर्मूले देख लीजिए। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, याद है? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नीट बाय एम, फॉर्मूला याद है? नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इसका फॉर्मूला था। नेक्स्ट एक हमारे पास चीज थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू ई, याद है? तो म्यू का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ई टाउ बाय एम। कोई डाउट? ये कुछ फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होंगे। तो बच्चों ई टाउ बाय एम म्यू, तो एन ए म्यू कंडक्टिविटी का ये एक और फॉर्मूला आ जाएगा। साथ में आपको याद हो वी ना आई, तो करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नंबर डेंसिटी, एरिया, ये ऐसे रिलेटेड होते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। करें स्टार्ट? तो ये कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले हैं जो आपको यहां देखने के लिए मतलब याद रखने पड़ेंगे। करें आगे? ओके। हाँ तो बच्चों देखो, लेट जस्ट से ये मेरे पास एक सेमीकंडक्टर वायर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्ड से बाहर निकल गया, तो यहां इलेक्ट्रॉन, यहां होल। करंट ऐसे जा रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, E इज इक्वल टू रो जे। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। करंट डेंसिटी करंट की डायरेक्शन रखती है। चलो ये वाली बात भी हमें पता है। अब
इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता होता जाएगा, ठीक है। होल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? आई होप आपको याद हो, होल्स एक्चुअली मूव नहीं करते हैं, हमें एक फीलिंग आती है कि होल्स मूव कर रहे हैं, तो होल्स इस डायरेक्शन में मूव करते हुए लगेंगे, ठीक। तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं टोटल करंट कितना होगा, करंट, तो आप कहेंगे शाबाश, इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट, ऐड या सब्ट्रैक्ट? आप ध्यान से देखिए, चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, लेकिन करंट तो सेम डायरेक्शन में ही होगा। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, याद रह जाएगा। तो ये दोनों ऐड ही होंगे, मैं मॉडुलस भी लगा देता हूं अगर कंफ्यूज हो तो। फिर सिग्मा, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सिग्मा क्या है, एनीवन? सिग्मा, तो आप कहेंगे सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स सीसी। ये टर्म बार बार रिपीट होगी, थोड़ा सा देख लेना। तो जो चार्ज को लेके जाए उसे चार्ज कैरियर कहते हैं। इस चैप्टर से पहले चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन थे या कोई आयंस, अब यहां चार्ज कैरियर दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन भी होल भी। तो नेट कंडक्टिविटी दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, तो कितना होगा नेट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला? ठीक, शाबाश, एन ई म्यू ओके, नो कमेंट्स। एन ई म्यू इलेक्ट्रॉन का प्लस एन ई म्यू होल्स का। आई होप इस फॉर्मूले में किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके, हाँ बच्चों, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ही होल बनेगा, ठीक है। एक चीज देख लेना, जब भी मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन, तो मेरा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से है जो बॉन्ड में नहीं है। मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। सो व्हेन वी से इलेक्ट्रॉन्स वी मीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आई होप आपको पता हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल्स होंगे। रीजन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सारी बॉन्ड्स शेयर हुई हैं, ठीक। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकलेगा जब भी करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन ने अगर स्पेस वैकेंट की है तो उतने ही होल्स होंगे। अभी तो आपने बोला कि जो आप ये बात कर रहे हो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो। बालक, फ्री इलेक्ट्रॉन वही तो होते हैं जो बॉन्ड से बाहर निकले हैं। मतलब बॉन्ड्स तो टूटे ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्ड से बाहर निकल गया वही फ्री इलेक्ट्रॉन है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बिना बॉन्ड ब्रेक किए, वैलेंस वाले वटएवर, बाहर निकल जाते हैं। यहां कोवेलेंट बॉन्ड है, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक में बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कंडक्टिविटी नहीं होगी। 0 केल्विन पे कंडक्टिविटी कितनी होती है इंट्रिंसिक की? 0। 0 केल्विन पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, इसलिए 0 केल्विन पे बेस्ट इंसुलेटर है। A semiconductor acts as perfect insulator at OK 0 केल्विन, याद रह जाएगा। तो बच्चों Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। Ni इलेक्ट्रॉन होल, I क्या I इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन या होल किसी भी एक की अमाउंट को हम क्या कहते हैं? Ni। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ वन टाइप इन इंट्रिंसिक इज कॉल्ड Ni। कोई डाउट? ठीक, अब यहां वापस आइए, फॉर्मूला सेंस बना रहा है, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। ये और ये आपस में इक्वल है, तुम भी चिल्लाना चाहोगे? बोलो ये, ठीक है बस। हाँ भाई,
फॉर नो रीजन। फॉर्मूला सेंस बना रहा है? ये फॉर्मूला फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है। ये फॉर्मूला इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के लिए वैलिड है। साइड वाली क्लास में कपिल सर लग रहे हैं मुझे। सिलेबस हो गया? कोई बात नहीं, कोकिला और कपिला, ठीक है। बालकों वापस आइए। एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई एन एच। पी टाइप, एन टाइप यानी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, सबके लिए फॉर्मूला वैलिड है। इसे लॉ ऑफ मास एक्शन बोल देते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन ये नाम सिलेबस में नहीं है। तो जहां तक मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है नई वाली, उसमें मुझे ये नाम कहीं नहीं दिखा। बहुत पुरानी 1990s वाली हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उनमें कभी ले आओ मेरे पास उठा के। लॉ ऑफ मास एक्शन है ये। बालक, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इसका डेरिवेशन नहीं है अपने पास। एक्चुअली समथिंग समथिंग एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू एम नॉट ई रेज टू पावर माइनस समथिंग इनटू टेम्परेचर। ठीक, कितने टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से आता है जो थर्मोडायनेमिक्स में होती है। उसे थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ये इक्वेशन सेट कर दी जाती है। तो मैं उन पे बात नहीं करना चाहता। एक बार अगर तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मैं इस बारे में डिस्कशन कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। तो बच्चों, ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बाद हेडिंग डालिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखा? करें स्टार्ट। देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, हद से ज्यादा कम, गणा का सूत्र कम से भी कम। ठीक, तो लिख सकते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव कसूती लो कंडक्टिविटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी लो कंडक्टिविटी। ठीक, अब सेमीकंडक्टर है तो कुछ तो कंडक्ट करेंगे, इंसुलेटर की तरह ज्यादा बिहेव कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डोपिंग, नशेड़ी बनाएंगे इसे। ठीक है, लेट जस्ट से आप रेस लगा रहे हो, लेकिन आपको पता है आपकी सांस फूल जाती है, तो क्यों शादी की सांस फूल रही है? तो अब यहां पे कुछ लोग अगर एक दो घुट मार के रनिंग करें तो मे बी वो अच्छी रनिंग कर सकते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं, ऑफ ट्रैक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेन ही फील नहीं होगा तो रनिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे तुम में से किसी ने रनिंग की हो तो छाती में दर्द हो जाता है थोड़ी सी दूर में, कई लोगों के जो रनिंग करता ही नहीं, या किसी को लगता है हार्ट फटने वाला है, पाँव दुख रहे हैं, पीछे कुत्ता लगा हुआ है तो कोई फीलिंग नहीं आएगी, बस भागने की आएगी। तो एथलीट्स वगैरह क्या करते हैं? एथलीट्स, ठीक है, थोड़ी सी ड्रग्स ले लेते हैं रेस वगैरह स्टार्ट होने से पहले या कुछ भी काम स्टार्ट होने से पहले, और उसके बाद उनका डोप टेस्ट होता है। सुना है डोप टेस्ट? यानी उनसे भरे स्टेज पे सुसु करवाया जाता है एक बोतल में, और उसे चेक किया जाता है वहीं की वहीं कि हाँ भाई इसने डोपिंग वगैरह कर रखी थी या नहीं कर रखी थी। तो वैसे ही डोपिंग इंक्रीजेस परफॉर्मेंस। डोपिंग हमेशा इन केसेस में नहीं होती, जैसे कोई है बीमार हो गया, डॉक्टर्स ने उसका ग्लूकोज लगा दिया, तो वो भी डोपिंग ही है, एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाना किसी मेथड से। सो लिखिए डोपिंग हेडिंग। तो दोपिंदर, डोपिंग, बेटा चांद ग्रहण लग जाएगा तेरे पे अगर अगली बार आवाज आ गई तो। ठीक है, ओके। डोपिंग लिखिए इसमें एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटीज, एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटीज। ठीक है, डोपिंग का मतलब ये नहीं कुछ भी मिला दो, जैसे
सुना होगा आपने, ग्रीन सब्जियों का जूस, सब्जी वटेवर बढ़िया रहता है, तो आपने पालक पुदीना सारी हरी चीज़ें मिक्स करके खिला दी किसी को, अब मंगल भवन हो गया उसका, ठीक है। तो डोपिंग में आप कुछ भी नहीं मिला सकते, कुछ डिजायरेबल चीज होनी चाहिए जिसका इफेक्ट सही हो, ठीक। और जिस चीज को ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं? डोपेंट। जिन चीजों को ऐड करते हैं दोज आर कॉल्ड डोपेंट्स, ठीक। तो नेक्स्ट लिखिए डोपेंट। डोपेंट दो टाइप की होती हैं, ठीक। कुछ गड़बड़ लग रही है इस पैंट में, बेटर। हाँ भाई, दो पैंट दो टाइप के होते हैं, एक 13th ग्रुप वाले जनरली बात कर रहा हूं, और एक 15th ग्रुप वाले। 13th ग्रुप ट्राइवेलेंट एंड दीज आर टेट्रा पेंटा। देखा पैंट कितनी आ रही है, पेंटालून नहीं आया बस, पेंटावेलेंट। आगे तुम फिल इन द ब्लैंक पूरे कर लोगे, खालिस्तान भरो। अब एक ट्राइवेलेंट है, एक पेंटावेलेंट है, और बीच का कबूतर कौन है? ठीक, 14th ग्रुप वाला जो हमारा है। 14th ग्रुप के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आएगा तो एक वैकेंसी रहेगी, एक खाली जगह रहेगी, मतलब उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए 14th वाले को, ये बीच में आ गया, तो ये 3 ही शेयर कर सकता है। तो एक जगह जो खाली रहेगी वो किसकी होगी? होल की। होल पे कैसा चार्ज मानते हैं? पॉजिटिव। हेंस ये बनाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। 13th ग्रुप की इंप्योरिटी नहीं बच्चे, कोई ऐसा जो कोवलेंट बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करे। आइए एक बार 13th ग्रुप के नाम बताना जरा, बैंगन आलू गोभी, बालक। जो एलिमेंट्स हों वो थोड़े से बीच के हों, जो कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जैसे एल्युमिनियम ले लिया, ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा, और सिलिकॉन के साथ इसको डोप कर रहा हूं तो 4 बॉन्ड होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा ना सिलिकॉन का, तो इसमें पॉजिटिव कैसे होगा? सिलिकॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन खाली है उसे एक और जगह चाहिए। मैं कोशिश कर रहा था आज एनसीईआरटी खोलना अवॉइड करूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये बच्चे पिछली बार थक गए थे एक्चुअली डायग्राम बनाते बनाते। लेकिन बच्चों जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। ओके डोके, हाँ बेड़ू देखें, यहां पे ध्यान से देखिए इसे, आजू बाजू में कौन है? सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये +3 वाला है, तो यहां पे इसने सारी जगह एक एक शेयर कर दिया, यहां ये शेयर नहीं कर पाया, तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन खाली है, ठीक। ये जगह खाली है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहां पे बिना बॉन्ड ब्रेक हुए आपके पास एक होल है, जिसका मतलब है इसके पास स्टार्टिंग में ही कंडक्शन है। सोचो अब बॉन्ड ब्रेक होंगी तो, ठीक है, और इंक्रीज होंगे। आइए वापस, तो ये पी टाइप पेंटावेलेंट, ठीक। तो ये वाले कौन से होंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। हाँ भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कैसा चार्ज होता है? शाबाश, यही सुनना था, न्यूट्रल, और इस पे न्यूट्रल। देखें पी टाइप इसका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, पी इसका इसलिए नाम है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस वन, ऑल द सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। डोपिंग में हम क्या करते हैं? न्यूट्रल एटम्स में न्यूट्रल एटम्स डालते हैं, तो जिसकी अमाउंट ज्यादा है उसकी वजह से इनके नाम पड़ते हैं। तो यहां पे आइए, करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन या होल? दोनों, लेकिन मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी सी इज होल्स,
बालक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे थोड़ी बहुत हीट जनरेट होगी, कुछ नए इलेक्ट्रॉन होल और निकलेंगे। ओके डोकी। इंट्रिंसिक तो चलो हो गया कि न्यूट्रल होगा, जो एक्सट्रिंसिक में दो डोपिंग करने के बाद भी न्यूट्रल है। बालक आपने एल्यूमिनियम डाला, एल्यूमिनियम 13, तेरा पॉजिटिव तेरा नेगेटिव, वहां अकेला वो तो न्यूट्रल है और पूरा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के साथ, मान लो जैसे सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम का बनाया मैंने, एक एल्यूमिनियम अकेला न्यूट्रल है, सिलिकॉन न्यूट्रल है, पर पूरा भी न्यूट्रल है। होल बालकों मैं होल्स पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता, जब भी मैंने होल्स को डायरेक्ट समझाया है बच्चों के ऊपर से ही गया है। लाओ तुम्हें भी कंफ्यूज करता हूं फिर, अगर होना ही चाहते हो तो। यहां एक इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है यहां? -e या -1। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, यहां बचा होल, यहां कितना चार्ज है? 0। -1 था, चला गया, कितना बचा? 0। कितना कह रहा हूं मैं? +1। हो गए कंफ्यूज? हो गए ना? मैं इस जगह को होल कह रहा हूं और यहां क्या है? लिटरली कुछ भी नहीं, और मैं कह रहा हूं कि इस पे +1 चार्ज है। सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा। एग्जैक्टली तो मैं इस चीज को थोड़ा बाद में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अगर तुम पहले कंफ्यूज होना चाहते हो तो बल्ले बल्ले, शावा शावा। जावा के 3 टाइप बताइए। जावा लैंग्वेज पढ़ी होगी, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा। बालक वो अलग लैंग्वेज है। ओके कोई बात नहीं, अपनी जगह वापस आइए। फालतू में कंफ्यूज हो गए तुम लोग। तो देखो सबको पीरियोडिक टेबल आती होंगी, बैंगन आलू गोभी इन थैला, या कैसे याद किया? गाजर इन थैला, गाजर ज्यादा सेंस बना रही है गोभी की जगह। और यहां पे व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू नो, ठीक है, पता चले पुलिस मेरे को पकड़ के ले जा रही है। ये इतनी सारी बाटली क्यों रखी हुई है यहाँ पे, वो भी लाइन में? 6 बोतल एक डेस्क पे, सारी तेरी हैं। कैमरामैन फोकस करो, दुनिया को भी पता चले। ठीक है, नो कमेंट्स। हाँ भाई 13 और 15 ग्रुप समझ में आए? देखो सेमीकंडक्टर चैप्टर एकदम से समझ नहीं आएगा, पहले बेसिक्स क्लियर करो। वापस आइए, यहां पे देखिए पेंटावेलेंट, हर जगह 4 4 थे, एक 5वां आ गया। एनीवन, डोपिंग कितनी होती है? डोपिंग की अमाउंट क्या होती है? डोपिंग पीपीएम में होती है कि 10 लाख एटम्स में जाके एक आधा डोप किया। तो ये मत सोचना कि हाँ भाई हमने यहां 8 के साथ एक फ्री दे दिया, ये लाखों में एक है लिटरली, या 10 लाखों में एक, कुछ इस टाइप से सोच लेना। तो यहां पे ये हम एक स्पेसिफिक को देख रहे हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड्स में आ गए, एक वेला, ये वेला अकेला घूमता रहेगा, और बिना बॉन्ड ब्रेक हुए यहां पे क्या है? कंडक्शन है। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नए इलेक्ट्रॉन होल आएंगे, तो इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर बेटर बिकॉज वो नशेड़ी हैं। आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कसूता ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स? ओके, मैंने हीट किया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कुछ होल निकलेंगे। सोच समझ के आंसर देना। जो इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट में चेंज आया और जो होल्स के अमाउंट में चेंज आया, कंपैरिजन करो, इक्वल होगा। एनीवन? क्यों? जितने थे उन्हें तो चेंज में देखते नहीं है, जितने नए इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने नए होल आएंगे। तो डेल्टा क्यों सेम होता है, ये चीज थोड़ी सी देख लेना। आगे ये वाला टॉपिक उसमें आता है फोटोडायोड में, कि फोटोडायोड रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं, तो वहां पे ये रीजन दिया जाता है। ओके कोई डाउट? सेम दिस वन गोज फॉर होल्स।
अब इसके बाद वापस आओ, एक्सेप्टर एटम एंड एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर और डोनर। एक्सेप्टर डोनर क्या करेंगे, कौन चीज एक्सेप्ट या डोनेट करेंगे, कौन सी चीज, इलेक्ट्रॉन। टेक्निकली होल्स मूव नहीं करते, ठीक है, होल्स के बारे में जितना समझाऊंगा उतना तुम्हें अजीब लगेगा। बस एक चीज याद रख लेना, म्यू कुछ होता है, म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन, मोबिलिटी, ठीक है। एक चीज याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स से बेटर है। ये वाला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर में काम आता था, लेकिन ट्रांजिस्टर अब सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर बेटर इन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू होल्स, तो ये चीज देख लेना। हाँ वापस आइए, देखो एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हो, कौन सा 13 या 15 ग्रुप, 13th ग्रुप। तो एक बार जरा पहले 14th ग्रुप को देखिए, क्योंकि रेफरेंस इसी से लेनी है। 14th ग्रुप 4 इलेक्ट्रॉन और बीच में ये पॉजिटिव दिख रहा है। एटम आई होप आपको याद हो न्यूट्रल होता है और आयन चार्ज वाला होता है। तो कर्नल याद है, कर्नल कौन होता है, मेजर से बड़ा, केमिस्ट्री में कर्नल कौन है, कर्नल KERNEL, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो एटम का पार्ट बचता है वो। तो मेरे पास क्या है +4, तो यहां इसके साइड में क्या है 4 वेले इलेक्ट्रॉन जो इसके चक्कर लगा रहे हैं, तो ये कर्नल होगा हमारा 14th ग्रुप का। अब 13th ग्रुप का कर्नल देखें, तो 13th ग्रुप है, इसमें बीच में +3, साइडों में -3, कोई डाउट। इसे थोड़ा होल से मैच करो, तो यहां पे क्या है, यहां पे लिटरली कुछ नहीं है, और इसे थोड़ी देर के लिए होल मान लो, ठीक। होल पे कैसे चार्ज लिया जाता है, पॉजिटिव। तो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं, इसे हम दिखा सकते हैं इस वाले को पॉजिटिव और इस बाकी सारे को नेगेटिव, क्योंकि ऑन दी लास्ट स्टेप एक्सेप्टर एटम है तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये वाला क्या है आपके पास, ये बड़ा सा फिक्स्ड आयन और इसके साथ में होल, सो दिस इज एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर आयन कैसा होगा, दिस वन इज एक्सेप्टर आयन, इसका होल ले लो उस सेंस में। तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से एक्सेप्टर डोनर दिखाए गए हैं। बाकी देखी जाए, चेयर मस्त है, बिन सावन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं, फिर लाइन गलत आ गई आई थिंक, क्या गाना था, कैमरा वाइब्रेट कर रहा है, ओके नोट किया, कोई डाउट किसी को, ओके लिखिए डोनर एटम, बालको डोनर बनाओ, आयन कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन या होल, यहां होल, मान लो इसका ये होल चला गया तो बस आयन बचा। ये बस डिनोशन है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाया आपने। हाँ भाई डोनर पे आइए, तो डोनर कौन होगा 15th ग्रुप। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स देखो, +5 -5, कोई डाउट। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन वेला है, तो हम सिर्फ इतने पार्ट को देखेंगे, बताइए कैसे रिप्रेजेंट करें इसे, ये पूरा ये हो गया और ये इलेक्ट्रॉन साइड में ऐसे हो गया, पूरा न्यूट्रल है, सो दिस वन इज अवर डोनर एटम। और इससे नेगेटिव चार्ज ले लो, इलेक्ट्रॉन इसका एडजस्ट से मूव कर गया,
दिस विल बी डोनर आयन। तो एक्सेप्टर, डोनर, इलेक्ट्रॉन और होल, यही एक्सेप्ट और डोमिनेट करेंगे, डोनेट करेंगे, डोमिनेट नहीं। आई थिंक इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है ये, कुछ टर्म्स हैं याद करने की। तो किसी को डाउट कि डोनर ऐसे क्यों दिखाया गया है? ये जो बीच वाला पार्ट है जिसे मैं आयन कह रहा हूं, एनसीईआरटी से कोर कह रही है, ठीक। तो ये डोनर कोर हो गई और इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पी टाइप एन टाइप के एटम्स बीच में जो खोपचे में घुस जाते हैं उन्हें ऐसे भी दिखाया जा सकता है। ये जो डोनर कोर है ये डोनर आयन है। हाँ, सेम गोज फॉर दिस वन। दिख रहा है? एक्सेप्टर आयन और होल इस सेंस में भी दिखाए जा सकते हैं। ये एक्सेप्टर डोनर समझाना बनाना पीएन जंक्शन में थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। कोई डाउट किसी को? ओके, क्वेश्चन लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, on the basis of energy bands, explain how p type or n type semiconductor is better. Can I start? आइए। हाँ तो बच्चे देखिए एक बार, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। ओके ओके, मान लो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सो दिस वन इज हाईएस्ट लेवल ऑफ वीबी, लोवेस्ट लेवल ऑफ सीबी। इन दोनों के बीच का गैप क्या है? एनर्जी बैंड गैप, इजी। अब किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करवाना है तो उसे मिनिमम ये जंप तो लगाना ही पड़ेगा, बाकी वो किसी भी लेवल से आ सकता है। तो जितना ज्यादा इजी होगा उतना ज्यादा कोई मटेरियल इंसुलेटर होगा, और जितना कम इजी होगा उतना ज्यादा वो मेटलिक प्रॉपर्टी रखेगा। तो ये गैप कितना है? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इतना होता है। कैन आई स्टार्ट? व्हाट इज अ बैंड? ऑल द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जितने भी एनर्जी लेवल रख सकता है उन सब का कॉम्बिनेशन एक बैंड बनाता है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया। एन टाइप, एन टाइप में क्या होगा? एक वेला इलेक्ट्रॉन नया आ गया। क्या वो इलेक्ट्रॉन पहले लैटिस में था? अब हमारे सिस्टम में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन आ गया है जिसकी एनर्जी पहले डिफाइंड ही नहीं थी, जो पहले, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सारे बॉन्ड में थे। अब वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? बॉन्ड में है भी नहीं, नया आ गया जो सिस्टम में नहीं था, तो उसने अपना एक नया एनर्जी लेवल बना लिया। कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो? कंडक्शन का या वैलेंस का? तो वो जो नया लेवल बनाएगा वो लेवल यहां होगा, यहां। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर इन सीबी, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, एंड होल्स आर इन वीबी। जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन नए आते हैं वो सीबी में रहेंगे और होल्स वीबी में रहेंगे। सेंस बना रहा है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां का यहां चला गया तो यहां इलेक्ट्रॉन होगा, यहां क्या होगा? होल्स। तो होल्स वैलेंस बैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो यहां पे जैसे ही आपने डोपिंग की एक नया लेवल डिफाइन हो गया।
वो नया लेवल जो डिनोट हुआ है वो कंडक्शन करवाएगा, थ्योरी ऐसे ही है। अब देख सकते हो आप इजी एनर्जी बैंड गैप पुराने वाले से थोड़ा सा कम हो गया। डिफाइन ऐसे ही करते हैं जो नया लेवल आया है। यहां पे बताइए ये पी टाइप है, ठीक। तो यहां नया होल आया, नया होल आया जो पहले नहीं था यहां पे, सो दिस इज न्यू लेवल, तो ये बैंड में ही आएगा। और यहां पे आप फिर से देख सकते हो इजी कम हो गया, तो एनर्जी बैंड गैप जितना कम होगा उतना बेटर कोई मटेरियल क्या करेगा, कंडक्शन। तो इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। नोट किया बच्चों? थोड़ा फास्ट लिखिए प्लीज। ओके, लेट जैसे तुमने नोट कर लिया। अगर तुम्हें डेटा देखना है तो प्लीज डेटा यहां से देख लो, कोई खास चेंज नहीं होता। नया जो लेवल आता है उससे 0.001 सॉरी 0.01 से 0.05 का चेंज आता है, हल्का सा नेग्लिजिबल है लेकिन इनफ है। ओके, करें। नहीं, एनर्जी बैंड गैप कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए सेमीकंडक्टर का। लेट जस्ट से इंट्रिंसिक में गैप था 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब एन टाइप की डोपिंग कर दें तो अब नया एनर्जी बैंड गैप कुछ इतना होगा। तो कोई खास चेंज नहीं हुआ लेकिन एक स्मॉल चेंज तो है। एक बार जरा ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, लॉ ऑफ मास सेक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़िए, लिखने की नीड नहीं है। पढ़ा? कोई डाउट? देखिए सिलिकॉन क्रिस्टल में इतने एटम्स हैं, ठीक। पेंटावेलेंट डोपिंग कर रहे हैं, कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप बनेगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है 1,00,000 एटम है सिलिकॉन के, तो एक आर्सेनिक का एटम जाएगा। ओके, और कितने एटम हैं? आई होप आपका मैथ अच्छा हो। तो ये जो अमाउंट आएगी किसकी होगी, आर्सेनिक की। ये जो अमाउंट आएगी यहां से यूनिटरी मेथड से, ये इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट होगी। एन ई आ गया, एन आई दे रखा है क्वेश्चन में, 1 मीटर क्यूब में कितने प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहां से बताइए एन एच कैसे निकालेंगे। तो एन ई एन एच एन आई स्क्वायर, आई होप सेंस बना रहा है ये फॉर्मूला। तो इसके क्वेश्चंस वगैरह खुद ट्राई कर लेना। ओके, हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन स्टार्ट करने से पहले यहां पे एक टर्म लिख लीजिए, बायस। बायस का मतलब, शाबाश, कनेक्शन विद पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है
और बैटरी। किसी चीज को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम कहेंगे हमने उसकी बायसिंग कर दी, फॉरवर्ड या रिवर्स, सीधा कनेक्ट किया या उल्टा कनेक्ट किया बैटरी के साथ। बट यहां पे पहली टर्म आएगी अनबायस, एन अनबायस्ड कॉइन, वो अलग चीज है। यहां अनबायस का मतलब होगा वो अकेला है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक, तो इसमें पहली हेडिंग डालिए आगे, अनबायस्ड पीएन जंक्शन लिखा। देखो इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को पास पास रख दिया, पीएन जंक्शन बन गया। जंक्शन बोले तो जॉइंट, ठीक है, तो क्या ये पीएन जंक्शन है? नहीं है। ठीक, चिपका दिया फेविकॉल से, जंक्शन नहीं बनेगा। रीजन है जब हम दो मटेरियल्स को टच करते हैं तो हमें लग रहा है इनका काफी ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में है, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटरेक्शन नहीं होता। तो लिख ही लो ये स्टेटमेंट, फिर कहोगे। ठीक, पी टाइप एंड एन टाइप कितना अच्छा होता है, टाइप पी और टाइप एन होते हैं। डायबिटीज के टाइप ए, सॉरी टाइप 1 और टाइप 2 से मैच करते हैं, और चार्जर के टाइप सी से मैच करते हैं। क्या सोचो, कभी दिमाग लगाओ तो सही, नहीं लगा सकते। ठीक, कोई बोले टाइप सी, तुमने कीबोर्ड पे सी टाइप किया, बोलते हो आगे बता, तो सोचिएगा। ठीक है, क्या लिखा है, पी टाइप एंड एन टाइप कैन नॉट बी पुट साइड बाय साइड, cannot be put side by side to form PN junction because BCZ, because they won't interact, they won't interact, बताइए, on molecular level। ऑन मॉलिकुलर लेवल करें। आइए बच्चों, देखें, मैं जबरदस्त डायग्राम बनाऊंगा, मेरी कॉपी कर सकते हो, पेस्ट नहीं कर पाओगे। देखा, हाँ भाई, ये पी टाइप, ये एन टाइप। पी टाइप कौन होगा? एक्सेप्टर डोनर, एक्सेप्टर डोनर, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर बनवाओ। कोर पे कैसा चार्ज? नेगेटिव, और साथ में कौन वेला चार्ज? पॉजिटिव। एन टाइप कोर पॉजिटिव, और वेला इलेक्ट्रॉन ओके ओके। ये हमारे पास बीच में क्या है? जंक्शन। एनीवन? नॉर्मल रेलवे स्टेशन और जंक्शन में फर्क क्या है? जैसे पानीपत जंक्शन है लेकिन करनाल जंक्शन नहीं है, दिल्ली जंक्शन है लेकिन नेवर माइंड। हाँ, जंक्शन पे ट्रेन दो डायरेक्शन से ज्यादा डायरेक्शन से आ सकती है। जैसे करनाल में ट्रेन सिर्फ आएगी और जाएगी, पानीपत में ट्रेन आ भी जा सकती है, चली भी जा सकती है, लेफ्ट या राइट कहीं भी मुड़ सकती है। जैसे ये एक रेलवे लाइन है, ये जहां इंटरसेक्ट होते हैं उसे जंक्शन कहा जाता है। मल्टीपल डायरेक्शंस, ऐसा मैंने सुना है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता। जंक्शन का यही मतलब होना चाहिए। फिजिक्स में कोई भी दो चीज जिन्हें जोड़ देते हैं उन्हें जंक्शन कह देते हैं। ओके, बना लिया? अरे मैंने इतनी जल्दी बना दिया, तुम लोगों को दिक्कत क्या है? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे हाथों में जादू है। हाय हाय,
उसी हाथों का थप्पड़ खाएगा तू। ओके, करें स्टार्ट। हाँ भाई, स्टार्ट करने से पहले कोई गलती बताएगा डायग्राम में? बहुत भयंकर गलती कर रखी है मैंने। एनसीईआरटी में ऐसा ही था, इसलिए मैंने ऐसे ही चिपका दिया। क्या भयंकर गलती है इस डायग्राम में? एग्जैक्टली exactly. मैंने इसमें सिर्फ पी टाइप और एन टाइप के ही दिखाए हैं, जबकि ये लाखों में एक होते हैं। मैंने बाकी कबूतर दिखाए ही नहीं। तो लिख सकते हो 14th ग्रुप एलिमेंट, नहीं सॉरी, 14th ग्रुप एटम्स आर नॉट शोन। 14वीं का चांद हो, सिलिकॉन या आफताब हो। गाना सुना है? क्या होगा तुम्हारी जनरेशन का? ठीक, 14th ग्रुप एलिमेंट्स आर नॉट शोन, वो दिखाए नहीं है मैंने, बस डायग्राम समझाने के लिए। हाँ भाई, तो देखो एक बार एनसीईआरटी को देख लो, एनसीईआरटी को ध्यान से देखो। कोई भी हद है यार, जितना मैं आलसी हो रहा हूं उतना बोर्ड काम करवा रहा है। ओके डोकी, दिख रहा है? साइड वाला ये जो रीजन है इसे दिखाया नहीं गया है, लेकिन जैसे मैं डायग्राम मैंने बनाया इससे थोड़ा समझ अच्छा आ जाएगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? होल। इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन होके वापस से अपनी बॉन्ड में आ जाएगा। तो होगा क्या, यहां पे देखो, ये जंक्शन है, यहां से जंक्शन जॉइंट स्टार्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बाजू में होल है, मूव कर सकता है, क्या होगा? दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दिखाई दिया? दिखाई दिया? दिखाई। इलेक्ट्रॉन के बाजू में ही होल है और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जस्ट ये बना लो, और ये विड्थ, एनीवन, ये विड्थ कितनी होगी? कुछ आइडिया? इसे कहेंगे डिप्लीशन विड्थ, बैरियर रीजन, बहुत सारे नाम है, और इसका ऑर्डर माइक्रोमीटर में होगा। काफी सारे एटम्स हो सकते हैं यहाँ पे। प्लीज जरा जल्दी बनाइए, मुंह मत बनाइए, डायग्राम बनाइए। बन गया? सबसे पहला क्वेश्चन, हाई पोटेंशियल पे कौन है, पी या एन? यही दिक्कत है, पी इज फॉर पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव के अंदर क्या है? नेगेटिव। ध्यान से देखिए, यहां पे सारे न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, सिर्फ साइड बाय साइड वाले न्यूट्रलाइज होंगे। रीजन देखते हैं। इन कबूतरों को ध्यान से देखो, बाकियों को जाने दो। यहां पे पॉजिटिव के साइड में नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में इस डायरेक्शन में होगी। किसी बच्चे को डाउट? ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए यूनिफॉर्म ट्रीट करो। हाँ भाई, अब बताओ पोटेंशियल किस डायरेक्शन में ज्यादा होगा? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आया? तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई लेते हैं और नेगेटिव का लो लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अनबायस्ड पीएन जंक्शन में कौन सी साइड का हाई पोटेंशियल होता है? एन साइड का, एन टाइप का, जबकि नाम तो पी का है पॉजिटिव। तो लफड़ा दिखा, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है। कुछ बोलोगे? मत बोलो। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, अब कौन रीजन बताएगा ये वाला नेगेटिव
इसको जाके न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जैक्टली। मान लो ये नेगेटिव यहां आया, यहां नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स लगाएगी? पीछे इस साइड, अपोजिट, धक्का मार के निकाल देगी इसे। पॉजिटिव, लेट जस्ट से पॉजिटिव कह रहा है कि भाई तू रुक, अपन आया, पॉजिटिव यहां चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स लगाएगी? वापस पीछे। बैरियर बनते ही यही इलेक्ट्रिक फील्ड बाकियों को नहीं आने जाने देगी। सो दैट्स व्हाई दिस रीजन ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर। पुलिस वाले बैरिकेड नहीं लगा देते कई जगह, आगे जाना मना है, फिर तो मोटरसाइकिल से साइड से निकलते हो अगर पुलिस वाले नहीं है तो ऑफ कोर्स। कोई बताएगा रिलेशन क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में? एग्जैक्टली, काइंड ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी, वो यहां लगा सकते हैं। डी डिप्लीशन विड्थ, बाकी सिंबल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं अगर आपने बाकी चैप्टर पढ़े हैं तो। बालक ये मैग्नीट्यूड रखते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो जब मैंने डिराइव करवाया था तो मैंने कह दिया था डी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नीट्यूड है। जैसे V इज इक्वल टू आई आर में पहली चीज तो ये डेल्टा V होता है और दूसरी चीज ये माइनस आना चाहिए, तो वहां पे हम हैंडल कर लेते हैं तो हम बाकी जगह भी हैंडल कर ही लेते हैं। ओके, कोई डाउट? इसमें हम अगर जो स्टेटमेंट आएगी एन टाइप ही हाई पोटेंशियल है तो ठीक है ये।